अगर आप एक एईपी संचालक हैं तो आप इस बात को 100% फील करते होंगे और ये बात बिल्कुल सच है कि जितना पहले एईपीएस का धंधा होता था अब उतना नहीं हो पा रहा है। तो क्या अब आपको आपकी शॉप को बंद कर देना चाहिए और इस शॉप को बंद करके कोई और दूसरा धंधे में आपको चले जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप एक लंबे टाइम से इस प्रोसेस में हैं, इस धंधे को कर रहे हैं, तो आप थोड़ा एक्सपर्ट भी हो गए हैं, आपको इसकी बहुत सारी जानकारियाँ भी हो चुकी हैं जो कि पहले आपको इतनी नहीं थी। तो आपका एक नया स्किल डेवलप हो चुका है इस धंधे को लेके। तो मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस प्रोग्राम को बिल्कुल ही बंद कर दीजिए और एक दूसरा कोई एक किराना स्टोर या कुछ भी आप खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप जो मौजूदा धंधा आप कर रहे हैं, अभी एक एईपीएस संचालक हैं, बैंकिंग सर्विसेज अपने एरिया में प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके साथ में अगर कोई दूसरा बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, ये काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एईपीएस संचालक वाली जो शॉप है आपकी, उसको बंद करने का सजेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बट यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे आइडियाज आपको देने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अगर कोशिश करेंगे तो आपका धंधा यही वाला फिर से पहले की तरह बढ़ सकता है। ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर आप अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज़ करके इसमें थोड़ा सा और एफर्ट लगाएंगे तो ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। और जिस तरीके से आप आज से 1 साल पहले 50,000 रुपये महीना कमा पा रहे थे, इस बार भी आप 50,000 नहीं बल्कि 60,000 रुपये महीना तक कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हर इंसान को प्रॉफिट चाहिए होता है। आपको ये पहचानना होगा कि आपके पास अगर कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तो उसकी मेन वजह क्या हो सकती है। अब आप कहेंगे कि यूपीआई के माध्यम से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं तो लोगों को अब कैश की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, जिस वजह से कस्टमर अब आपके पास नहीं आते हैं। ये भी सही है, इसको हम 50% इस बात को बिल्कुल सच मान सकते हैं कि कुछ लोगों को अब कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि जितने भी छोटे छोटे कस्टमर्स थे उनको अब कैश की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि उनको मार्केट जब आना होता है किसी भी सामान को खरीदने के लिए, अपने घर परिवार के कोई भी सामान को लेने के लिए, तो वो दुकानदार को यूपीआई के माध्यम से ही ज़्यादातर पेमेंट कर देते हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं जिनको कैश की ज़रूरत है। जिन लोगों को कैश की ज़रूरत रहती है उनको आपको पहचानना पड़ेगा। जो लोग आपकी शॉप पर कैश को विड्रॉल करने के लिए आते हैं उन लोगों को और ज़्यादा आपकी शॉप पर बुलाना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि काफ़ी सारे कस्टमर्स आपके पास ऐसे भी आते होंगे जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है, आधार कार्ड लेकर नहीं आ रहे हैं। वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई यूपीआई के माध्यम से पेमेंट अपने खाते में ले लो और मुझे कैश दे दो, आपका जो भी चार्ज बनता है वो ले लो। तो इसके लिए मैं आपको एक आईडी सजेस्ट करने वाला हूं रोइनिट सॉल्यूशन कंपनी की। हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको रोइनिट के एईपीएस आईडी को प्रोवाइड कराएंगे जिस पर आपको मिलता है क्यूआर कोड की सर्विस, जिसके माध्यम से कभी भी अपने कस्टमर से मैक्सिमम एक ही ग्राहक से 1 लाख रुपए तक पर डे आप ले सकते हैं। ऐसी सुविधा आपको इस आईडी पर मिलती है। और इसी के साथ में बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि अदर कंपनीज में नहीं है। यहाँ पे कमीशन भी आपको अदर्स कंपनीज के मुकाबले में बहुत अच्छा मिलता है। और ये आईडी आपको मात्र 499 रुपए की दी जा रही है। अगर आप किसी भी एईपीएस कंपनी के माध्यम से आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं तो रोइनिट सीएसबी आईडी लेकर करिएगा, आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे पहचान पाएंगे, उसकी ज़रूरतें क्या है और कौन कौन से किस किस टाइप के ग्राहक आपके पास कैश को विड्रॉल करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने कस्टमर्स को अपनी शॉप पर और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, आपका फुटफॉल बढ़ाना चाहते हैं कि वॉकिंग कस्टमर्स भी आपके पास आकर ट्रांजैक्शन कराने में इंटरेस्ट रखे, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप खुद समझ लीजिए, आप जब तक अपने कस्टमर्स को कुछ रिटर्न नहीं देंगे कस्टमर्स आपके पास नहीं आएगा। कि समय बदल चुका है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, तो उसके हिसाब से आपको अपने कस्टमर्स को कुछ ना कुछ ऑफर देना होगा, कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करना होगा, तभी कस्टमर आपके पास आएगा। यहां पर आप ऐसा मान सकते हैं कि आज से 3-4 साल पहले यह होता था कि 1% जो आप अपना कमीशन चार्ज लेते थे, अपना सर्विस चार्ज कस्टमर से लेते थे, वो बिल्कुल फिक्स था। कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं थी, कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था और लोगों को कैश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो वो 1% पर राजी हो जाते थे आपसे काम कराने के लिए। लेकिन आज की डेट में क्या है कि बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एईपीएस संचालकों की शॉप भी ओपन हो चुकी है। जितनी ज़्यादा शॉप ओपन हो चुकी हैं उतने ही कस्टमर्स को अब कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि 50% यहाँ पे रिड्यूस हुआ है ये मामला कि अब लोगों को कैश उतना नहीं चाहिए जितना पहले चाहिए था यूपीआई के माध्यम से। अगर किसी को किसी का पैसा देना है तो वो यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर रहा है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करके उसका अपना हिसाब चुकता कर दे रहा है। पहले क्या होता था कि अगर किसी का किसी पर उधार है और उसको पैसा देना है तो वो कैश विड्रॉल करके ही पैसे को देता था, कैश में देता था, जिससे कि आपका बिजनेस भी पहले बहुत अच्छा चलता था। अब नहीं चल रहा है। तो अब अगर जिन लोगों को कैश की रिक्वायरमेंट है, आपकी शॉप पर बुलाना है, तो उसके लिए आप एक अच्छा सा ऑफर रखिए, कस्टमर्स को डे बाई डे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दीजिए, अपनी सर्विसेज चार्ज
चार्जेस में, जिससे कि लोगों को आपकी शॉप पर आने में फायदा हो, प्रॉफिट महसूस हो। जितने भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं उनके घर के दरवाजे के सामने भी हो सकता है कोई एपीएस संचालक बैठा हुआ है, उनके घर के दरवाजे के सामने जो बैठा हुआ है वो उनसे 1% की डिमांड कर रहा है। अब अगर उसी कस्टमर्स को ये पता चलता है कि मार्केट में आपकी भी एक शॉप है जहां पर आप उसको 50% डिस्काउंट देने वाले हैं अपने सर्विस चार्जेस में, तो वो क्या करेगा, चलकर आपके पास आने में इंटरेस्ट रखेगा और आपके यहां पर आकर काम कराने में फायदा महसूस करेगा। तो याद रखिएगा, कोई भी बिजनेस तभी चलता है जब आप कस्टमर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसको फील होना चाहिए कि यहां पर आने से एक तो चीज उसको बहुत अच्छी मिली है और साथ ही साथ में मार्केट रेट से थोड़ा सा उनको सस्ता मिला है। अभी आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भाई मेरे दुकान पर तो सिर्फ 10 ही कस्टमर्स आते हैं, उन 10 कस्टमर्स को अगर मैं 50% डिस्काउंट देने लगूंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा। यहां पर आपको ये सोचने वाली बात है कि एक महीना तक मान सकते हैं कि आपने 50% ऑफर पर अपना बिजनेस किया और लगभग एक महीने तक आपके पास 10 ही कस्टमर्स आते रहे और वो 10 कस्टमर्स डेली आपके पास आ रहे हैं, वो 10 लोगों को और भी बता रहे हैं, आपका एडवर्टाइज कर रहे हैं कि वहां पर जाइए, वहां पर आपको इतने कम पैसों में आपका काम होगा। तो नेक्स्ट महीने में जो पिछले महीने आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है 50% ऑफर देकर, वो अगले महीने में उसका रिजल्ट आपको 100% दिखाई देगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल की हुई बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। ऐसा करके देखिएगा, आपकी शॉप पर कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। पहले आपकी शॉप पर सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन होते थे, उन 10 ट्रांजैक्शन की बेस पर एक महीने में आप 7-8 हज़ार रुपए ही कमा पा रहे हैं। लेकिन जब वहीं पर आप 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, अब आपके पास 100 कस्टमर्स आ रहे हैं और उन 100 कस्टमर्स की बेस पर आप एक महीने के अंदर 50,000 रुपए से ऊपर की इनकम कर पाएंगे। ऐसा करके देखिए, इस फॉर्मूले को आप अपना कर देखिएगा, डेफिनेटली 100% इसका रिजल्ट आपकी जिंदगी में पॉजिटिव आपको महसूस होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।